ये जो वीडियो है ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका ये 3rd पार्ट होने वाला है। इसमें भी साइंस के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। पहला बोलता है कार्य का मात्रक जूल है, सही है ये, ठीक। ताप का मात्रक केल्विन है, ये भी सही है। आवेश का मात्रक कूलाम है, हाँ ये भी है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या है, पास्कल है, पास्कल होता है ऊर्जा का मात्रक, ये गलत है, ठीक है ना। तो देखिए इस पर क्या बोला है, क्या बोलता है, तो यहाँ पर बोलता है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, सही है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये भी सही है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी सही है। लेकिन ऊर्जा का मात्रक पास्कल नहीं होता। पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है, ठीक है। ऊर्जा की ही मात्रक हम लोग जो है जूल को जो है लेते हैं ना, जूल को ही लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, कैलोरी, कैलोरी लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो केवल जो है चौथा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है, बाकी जो तीनों जो है तो क्या है, सही है। तो वही। और इधर देखिए, इधर क्या, मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक कितना होता है, मूल मात्रक होता है 7 होता है ना। हाँ, क्या क्या होता है देखिए, पहला होता है लंबाई, ठीक, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, ठीक बात। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, ठीक। समय, समय की मात्रा क्या होता है, समय की मात्रा क्या होता है, समय की मात्रा होता है, समय की मात्रा होता है सेकंड, ठीक। ताप का मात्रक, ताप का मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है ये होता है कैंडेला, ठीक है ना। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, एम्पियर। और एक और बचा जो कि है कौन, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, 7 तो क्या होता है, मतलब 7 क्या होता है, मूल मात्रक। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। तीसरा है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। चौथा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडेला, ठीक। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। और यहाँ पर एक दिया है ताप, है ना, ये हो गया 7। तो ये हो गया, ये इसका इतना जो है हमको ये जो है इस प्रश्न के अंदर जो है याद रखना है। ये तो बेसिक चीज़ है ना, इसको याद ही रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या अनुपात होता है ना। अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज को क्या बोलते हैं, अम्लराज को बोलते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया ये बोलते हैं। इसमें बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और क्या होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये इसका अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो इसका कितना जो है अनुपात इसमें होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक है, इसका अनुपात होता है मतलब 3:1, इसको याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक 3 इसका होता है 1, तो 3:1। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको कभी कभी ऐसा उल्टा दे देगा तो कन्फ्यूज मत होना, ऐसा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 1:3 होगा। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछा है तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अम्लराज, अम्लराज का क्या यूज है, जो जो उत्कृष्ट जो धातु होता है ना, जो उत्कृष्ट क्या होता है, धातु होता है, जैसे कि बोला जाए तो क्या है, क्या है, प्लेटिनियम,
है ना, सोना, और क्या होता है पैलेडियम, है ना। ये उत्कृष्ट जो है क्या है, धातु है। उत्कृष्ट धातु में क्या करना, वो घोलने के लिए, है ना, घोलने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है, घोलने के लिए, विलय कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में क्या जो है बर्तन को साफ करने में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है ना। कोई भी धातु को क्या कर सकता है, ये घोल देता है अपने अंदर। और एक्वा के अंदर डालेंगे कोई भी धातु को, तो क्या कुछ समय के बाद क्या उसको क्या करता है, घोल देगा अपने में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 3:1 होता है अम्ल राज में, है ना। इस बात को इतना याद रखना इस प्रश्न के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम व हार्मोन दोनों को क्या करता है, स्रावित करती है, वह क्या है। यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये पूछ रहा है ना। यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए पहला चीज़ एंजाइम और हार्मोन्स। ठीक, एंजाइम और हार्मोन्स, हार्मोन्स जो होता है हार्मोन्स, ये अंतःस्रावी, है ना, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, इसमें जो है नलिका नहीं रहता, है ना, नलिका इसमें नहीं रहता। नलिका इसमें रहता नहीं है, तो जो हमारा जो हार्मोन जो निकलता है डायरेक्ट उसमें ब्लड में जो है, ब्लड में चले जाता है। ठीक, हो गया इतना बात। जो हार्मोन जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, ये पूछेगा यदि, तो वो बोल निकलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंजाइम, है ना, एंजाइम कहाँ निकलता है, एंजाइम निकलता है बाह्य स्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से। ठीक, बाह्य स्रावी ग्रंथि से लाल ग्रंथि है, लार ग्रंथि, लार, हाँ लार ग्रंथि है, पसीना हो गया, आंसू हो गया, सब लार ग्रंथि है ना। तो ये जो लार ग्रंथि होता है क्या है, बाह्य स्रावी। तो यहाँ पर पूछ रहा है मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम व हार्मोन्स दोनों स्रावित करता है, मतलब पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि। क्या पूछ रहा है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो मिश्र ग्रंथि, मिश्र ग्रंथि क्या होता है, मिश्र ग्रंथि ये होता है जो क्या करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह क्या करता है, कार्य करता है। उसको हम लोग बोलेंगे ये मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नाशय, ये है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना, ये होता है मिश्रित ग्रंथि। और इसमें क्या पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है लैंगरहैंस, क्या लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है, लैंगरहैंस द्वीप, है ना, लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है, ये हो गया। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा कोशिका होता है, अल्फा सेल, और क्या होता है, बीटा सेल। ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन, इसमें से ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक, और क्या होता है बीटा सेल से, बीटा सेल से निकलता है इनुसिलिन, इंसुलिन। ठीक ना, इंसुलिन क्या करता है, सब जानते हैं। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। ये हो गया इतना। ठीक, इंसुलिन की मात्रा यदि क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमको क्या हो जाता है, हमको हो जाता है क्या, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह बीमारी जो होता है ना, शुगर बोलते हैं, है ना, ये बीमारी जो है हो जाता है मधुमेह। ठीक, तो इतना जो है हमको याद रखना है। क्या बताया हूँ, जो होता है अग्नाशय, ये हमारा क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है ना। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। ठीक, इसमें पाया जाता है क्या, लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा जो है सेल रहता है। अल्फा से क्या निकलता है, अल्फा से ग्लूकागॉन निकलता है, और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा को मतलब शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा को जो है इंसुलिन क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि क्या हो जाए, ब्लड में जो है ना, ब्लड में शुगर की मात्रा, मतलब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमको क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा मधुमेह बीमारी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर दिया है यकृत।
चलिए यकृत, यहाँ पर देखते हैं यकृत के बारे में। यकृत 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 क्या होता है? ये होता है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी क्या होती है? ये होता है ग्रंथि, ठीक है ना। इसमें पाया जाता है क्या? पित्ताशय, ठीक, पित्ताशय इसमें पाया जाता है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जो होता है, पित्त का संग्रहण करते हैं इसमें, है ना। पित्त का क्या करते हैं? पित्त रस का क्या करते हैं? इसमें संग्रहण करते हैं, ठीक, जो कि यकृत द्वारा पाचक एंजाइम, है ना, पाचक जो एंजाइम है उसका श्रवण नहीं होता इसमें, है ना। पाचक एंजाइम का जो है श्रवण नहीं होता इसमें, ठीक। यदि हम लोग क्या करेंगे, अधिक शराब पिएंगे तो क्या हो जाएगा? लीवर क्षय रोग, है ना। अधिक शराब पीने से क्या हो जाएगा? लीवर क्षय रोग, ठीक ना। तो लीवर क्षय रोग होगा, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक, ये होता है। इतना जो है हमको यकृत के बारे में जो है याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जो है गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय पाया जाता है। पित्तरस जो होता है उसका क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं, स्टोरेज यहीं पर करते हैं। लीवर, यदि क्या करेंगे? अधिक शराब पिएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें और देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें है। फिर है इधर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में देखते हैं। चलिए, थायराइड ग्रंथि पहला चीज़ कहाँ पर पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है ना। गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, ठीक बात है, ठीक बात, एकदम सही बात। इसमें से क्या होता है? और जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ा क्या होता है? अंतः स्रावी ग्रंथि होता है, ठीक, ये ठीक। और क्या होता है? ये जो थायराइड ग्रंथि होता है इसमें से एक हार्मोन निकलता है, जिसमें से पाया जाता है क्या? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन जो है हार्मोन्स जो है पाया जाता है, ठीक। ये क्या करता है? ये करता है आयोडीन की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, ठीक, ठीक बात। यदि आयोडीन की मात्रा कमी, मतलब आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, है ना, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? होता है हमको क्या? कौन सा? घेंघा रोग, है ना, घेंघा रोग, ठीक, गलकंड इसी को बोलते हैं, तो घेंघा रोग होता है। इतना हमको याद रखना है थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि क्या है? कहाँ पर पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है। सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसमें से थायराइड ग्रंथि में से क्या हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन, जो क्या करता है? आयोडीन की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इससे कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंघा रोग, ठीक। इतना बात जो है याद रखना है थायराइड ग्रंथि के बारे में। चलिए इधर और क्या है? इधर है फिर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में बताता हूँ मैं, एक न्यू स्लाइड में जो है बताता हूँ, है ना। चलिए पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष क्या ग्रंथि, पहला चीज़ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मस्तिष्क का, मतलब ब्रेन के तल में पाया जाता है, ठीक, ब्रेन के जो है तल में पाया जाता है, ठीक, अंदर की ओर। अब क्या होता है इसमें? क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पहला चीज़, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक ना। इतना हो गया। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, है ना? क्योंकि ये जो अन्य जो और क्या है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी जो क्या है ग्रंथि है, उसको जो है क्या करता है? नियंत्रित जो है करता है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर जो है
जो है ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या इसके जो है बारे में याद रखना है, इसमें से जो पीयूष ग्रंथि है इसमें से लगभग जो है 13 है ना, 13 जो है प्रकार का जो है बोला जाए तो जो है हार्मोन्स का जो है क्या है स्रावण जो होता है ना। तो इसमें मुख्य जो हार्मोन्स जो होता है ना, एक होता है क्या एस टी एच, इसको क्या बोलते हैं, एस टी एच को सोमेट्रोपिक हार्मोन्स, या सीधे इसको हम लोग बोल देते हैं क्या ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, ठीक, ये हो गया। और है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ना, ये तो एक हो गया, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ना। ये क्या करता है, ये दूध का निर्माण जो है करता है ना, दूध का क्या करता है मतलब मिल्क के जो है निर्माण जो है करता है, ठीक बात। ये हो गया क्या दूसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन्स के बारे में बात कर लें, मुख्यतः हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये पढ़ाऊँगा तो जो आधा घंटा का कि मतलब आधा घंटा इसी में लग जाएगा, पीयूष ग्रंथि में थी पढ़ेंगे तो है ना मतलब। तो ये है क्या हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये क्या करता है, इधर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है दूध का जो निर्माण कर रहा है, तो जो दूध का स्त्राव करेगा है ना, दूध का क्या करेगा, ये दूध का क्या करेगा, स्त्राव करेगा, ठीक। तो ये होता है ना। तो इतना हमको जो है मेन जो है मोटा मोटा तौर पर जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में इतना जो है याद रखना है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन के अंदर जो है पाया जाता है। छोटा क्या है, सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि अन्य जो क्या है, अन्य जो और अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें से लगभग 13 प्रकार के जो है हार्मोन्स जो है निकलता है। इसमें से बताया हमारे 3 तो है ना, एस सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है ना, ये वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। इसके में जो वृद्धि हार्मोन्स क्या होता है, कम पाया जाता है वो बौना हो जाता है ना, और जो ज़्यादा पाया जाता है वो ठीक ठाक भीमकाय शरीर जो है उसका बनता है ना। फिर बताया प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है, ठीक, और स्तन का जो है विकास करता है। और इसका फिर क्या है ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का श्रवण करता है। तो इतना हमको जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या करना है, हमको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, फेरस और यह है कॉपर है ना। तो ये किसका बॉक्साइट किसका अयस्क है ये पूछ रहा है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट होता है किसका, एल्युमिनियम का जो है होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का जो है अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक। अब क्या होता है, जो बॉक्साइट का जो फार्मूला है ना, वो क्या होता है, ये होता है Al2O3 और क्या हो जाता है 2H2O, ठीक ना। इसी को यदि मैं ऐसा कैसे लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ Al2O3 और यहाँ पर 2 अणु क्या है जल का, इसको एक कर दूँ तो ये हमारा जो है इसका ये एल्युमिनियम का ही दूसरा जो है अयस्क बन जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, डाइस्पोर, क्या डाइस्पोर है ना, डाइस्पोर। तो ये याद रखना, ठीक है ना। और जो है एल्युमिनियम का जो है अयस्क है, ठीक है, ये तो बॉक्साइट हो गया। ये बॉक्साइट का जो फार्मूला पहला वाला, ये जो लिखा हूँ क्या है, इसका है डाइस्पोर का है ना। तो और जिसका मुख्य जो क्या है हमारा जो बोला जाए बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम का है, इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण जो एल्युमिनियम का जो क्या है अयस्क है उसको लिए जैसे क्या क्या होता है, ये होता है Na3Al है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट, ठीक। और क्या है, एक होता है इसका कोरंडम है ना, ये भी ठीक है, ये पूछता है कोरंडम, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है Al2O3, ठीक ना। Al2 इसको हम लोग बोलते हैं कोरंडम, कोरंडम बोलते हैं, ठीक, कोरंडम हो गया, ठीक। ये क्या हो गया Al2 इस पर एक
जो है जलकाणु की क्या होगा, डायस्पोर। ये 2 करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, बक्साइट। ये अलग से हमको याद रखना क्या है, क्रायोलाइट। तो ये महत्वपूर्ण जो है एल्युमिनियम का जो है 4 जो मैं क्या लिखवा दिया हूँ यहाँ पर, एस का लिखवा दिया हूँ, ये भी जो है महत्वपूर्ण है ना। देखिए और यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो है फेरस के जो है एस का के बारे में बात करते हैं ना। चलिए ये फेरस का जो है लिखते हैं, है ना। फेरस मतलब क्या होता है, लोहा होता है। तो ये क्या होता है, एक होता है हमारा क्या, हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, ठीक। एक होता है क्या, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला क्या होता है, Fe3O4, ठीक। एक और होता है क्या, सीडेराइट। सीडेराइट, ये इसका फार्मूला क्या होता है, FeCO3, ठीक। ये हो गया। ये 3 ठो महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसका ये फेरस का है, लोहा का है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग कॉपर का यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉपर का क्या होता है, कॉपर का क्या होता है भाई, कॉपर का क्या होता है, ठीक है। तो कॉपर का देखिए यहाँ पर, कॉपर का देखें तो कॉपर का क्या होता है, एक होता है रूबी कॉपर। रूबी कॉपर, है ना, रूबी कॉपर। रूबी कॉपर, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, Cu2O। कॉपर, रूबी कॉपर बोलते हैं इसको, है ना। क्यूप्राइट इसी का नाम है, इसी को और क्या बोलते हैं, कॉपराइट। क्यूप्राइट इसी चीज़ का नाम है ना, इसी चीज़ का नाम है रूबी कॉपर का। ये हो गया पहला इसका, है ना। दूसरा इधर देखें तो एक होता है कॉपर ग्लांस। क्या होता है, कॉपर ग्लांस, ठीक। इसका जो फार्मूला क्या होता है, Cu2S, ठीक। और एक और क्या होता है, एक होता है हमारा कॉपर पैराडाइज, है ना। कॉपर पैराइटिस, ठीक। ये क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये C2S इंटू क्या हो जाएगा, Fe3, ठीक। ये हो गया। तो इतना हमको जो है इस प्रश्न के अंदर जो है क्या याद रखना है, क्या याद रखना है। पहला ये बताया हूँ मैं, ये बॉक्साइट किसका गैस का, तो एल्युमिनियम का गैस का है, ठीक बात है। उत्तर क्या बताया हूँ, और जो है एल्युमिनियम का जो है और गैस का है, ये बताया हूँ क्या। ये तो बॉक्साइट का फार्मूला है, ये डायस्पोर, इधर कोरंडम, और इधर क्या बताया हूँ, क्रायोलाइट। ये हो गया एल्युमिनियम का। यहाँ पर बताया है फेरस का मतलब लोहा का 3 ठो बताया है। हेमेटाइट, ये हेमेटाइट हो गया, और ये मैग्नेटाइट, ये हो गया सीडेराइट। उसे क्या होता है, कॉपर का बताएं 3 ठो, है ना। ये क्या है, रूबी कॉपर, क्यूप्राइट इसको बोलते हैं, कॉपर ग्लांस, और कॉपर पायरिटिस। ये हो गया इसका, है ना। इस प्रश्न के अंदर हमको इतना जो है याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है ना। जो क्या बोलते हैं हम लोग, पथरी जो बोलते हैं, ये पूछ रहा है ना। पथरी का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर दिया कैल्शियम ऑक्जेलेट, यही है इसका आंसर, है ना। इधर इथिल अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सेमीहाइड्रेट, ये नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पथरी, बोला जाए तो ये किडनी स्टोन, ठीक है ना। ये हो गया। इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ये होता है कैल्शियम का सी हो गया, ठीक बात। उधर प्रकार करेंगे COO/2, ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। इसको सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, CA, है ना, C2O4, ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक। यहाँ पर दिया है एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, है ना। एथिल अल्कोहल, ये हमारा क्या होता है, जो पीने योग्य जो क्या होता है, शराब होता है, पीने योग्य, है ना। पीने योग्य जो क्या होता है, शराब होता है ना, वो है ये, ठीक। एक होता है हमारा मेथिल अल्कोहल, ये पीने योग्य शराब नहीं है, इसको हम लोग पिएंगे तो अंधा हो जाएंगे, ठीक ना, मृत्यु भी हो सकता है। इसीलिए जो हम लोग पीते हैं, है ना, जो पीने वाली शराब है ना, उसमें जो है एथिल अल्कोहल जो रहता है। इधर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या था, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, ठीक। कैल्शियम
सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सेमी हाइड्रेट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जिप्सम, है ना, ठीक है। हाँ सॉरी, ये कैल्शियम सेमी हाइड्रेट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसमें का आधा जो अणु निकलता है तब होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सेमी ये क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से, ठीक है ना, POP, किस नाम से जानते हैं इसको, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका जो क्या हो जाएगा CaSO ना, कैल्शियम सल्फेट, और क्या हो जाएगा ये आधा अणु मतलब क्या हो जाएगा H2, ये होता है हमारा क्या POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। इसे मतलब जिप्सम से बना, इसीलिए जिप्सम जो है निकल गया था पहले टाइम, है ना। ये याद रखेंगे, जो हमारा जो हड्डी वड्डी जो टूटता है तो जो सफ़ेद कलर का जो लगा रहता है ना प्लास्टर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये होता है, इतना जो है याद रखना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो धमाका होने वाला है भाई, तो इसीलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।